अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? जी आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देंगे, आपका ड्रॉप शिपिंग से कैसे जो है वो ताल्लुक़ है, थोड़ा सा बता देंगे। अच्छा ओके। मैं मेरा बेसिकली ई कॉमर्स से इंटरेक्शन है। ई कॉमर्स का ही एक सब डिवीजन है ड्रॉप शिपिंग। एंड मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की हुई थी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और उसमें यही था कि जो वायरल प्रोडक्ट्स हैं उसको, मैं एक सेकंड देखूँ वो स्टोर एक्टिव है तो मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ। बहरहाल मैंने उसमें स्टार्ट की थी। एंड उसका जो है रिजल्ट नॉर्मल था। और उसका रीजन एक ये था कि मैंने उसका काम जो है वो एक एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ था थोड़ा बहुत। एंड दे मेस्ड इट अप। वरना मैं खुद काम करता तो आई वुड हैव डन वंडर्स इन दैट। और जब मैंने उस एजेंसी को फिर जरा, मतलब आई आस्क्ड देम कि भाई क्या सीन है, नहीं सही काम करना ये वो, जरा आई गॉट स्ट्रिक्ट ऑन देम। तो मुझे याद है कि 15 डेज में हमारी सेल्स हुई थी 5000 दिरहम्स की। ठीक है, विच वॉज गुड, विच वॉज वेरी गुड। उसमें अराउंड अगर 20% मार्जिन लगाएं तो इट वॉज आई थिंक 1000 दिरहम्स। हाँ, 1000, 25% मार्जिन था। तो सम वॉट 1000 to 1500 दिरहम्स ना, उसमें हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया था। बट देन आई स्टॉप्ड इट बिकॉज मैं उस एजेंसी के काम से ना सेटिस्फाइड नहीं था। नाउ आई, अब मैं यूएसए में थोड़ा बहुत उसको करता हूँ। लेकिन आई वोंट एग्जैक्टली रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग ऑन अ लार्ज स्केल। सो ये ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या चीज़, और ये एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई, जैसे सैमसंग के हेडफोन्स हैं, लेट्स से इन्हीं को ले लेते हैं। सैमसंग के हेडफोन्स को आपने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे लगाया और आपने कहा कि जी ये लिंक है, इससे जाके बाय कर लो। अब वो लिंक ले जाएगा, जो बायर आया पढ़ने, वो लिंक ले जाएगा उसको अमेजोन पे। और अमेजोन जो है ना, जब वो देखेगा कि ये आपके लिंक से एक बंदा आया हुआ है हमारी वेबसाइट पे, तो अमेजोन आपको उसका 4 या 5% ऑफ जो वो सेल प्राइस होगी ना, वो आपको देगा। दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग कि यू आर प्रमोटिंग समवन एल्सेस प्रोडक्ट्स एंड यू आर गेटिंग अ कमीशन आउट ऑफ देम। समझ आ गई ये बात? जी जी। ठीक और है। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? और हाँ, और ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि एक सप्लायर बैठा है चाइना में, उसने कहा जी सैमसंग के हेडफोन्स हैं मेरे पास $20 के। आप कहते हो कि ठीक है यार, मैं ना तुम्हें बताता हूँ। आप गए, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने उस पे सैमसंग के हेडफोन्स लगा दिए, बड़ा ब्रांडिंग श्रेंडिंग कर दी उसकी, लिख दिया उस पे कि जी क्वालिटी अश्योर्ड, 14 डे मनी बैक, ये वो ऑल द फैंसी स्टफ दैट ब्रांड्स डू। आपने वो कर दिया, आपने वो $20 की चीज लेट्स से $50 की लगा दी। ठीक है, देन यू स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑन इट और आपको उस पे सेल्स आना शुरू हो गई। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में मेन फर्क तो बिजनेस मॉडल का हो गया ना। कि अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में फिर क्या हुआ, जब ऑर्डर आया आपको, क्योंकि कस्टमर ने आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया, जब आपको ऑर्डर आया आपने सप्लायर को भेजा, सप्लायर को आपने भेजे $20, कस्टमर से आपको आए हुए थे $50। यू केप्ट द 30 इन योर पॉकेट। सो दैट्स बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो उन्हीं के ब्रांड नेम के साथ, उन्हीं के साथ की जी, फॉर एग्जांपल बेस्ट हेडफोन्स ऑफ 2024, उसमें आप नंबर 1 पे सैमसंग लिख रहे हो, नंबर 2 पे एलजी लिख रहे हो, नंबर 3 पे एप्पल के एयरपॉड्स लिख रहे हो, जो भी। एंड ये सारे जो आपने प्रोडक्ट के लिंक्स दिए होंगे ये उनकी वेबसाइट पे जा रहे होंगे। और उनकी जो सक्सेसफुल क्वालिफाइंग सेल्स होंगी, यानी कि आपके लिंक से कोई उनकी वेबसाइट पे गया है, उसने कुछ खरीदा है, जो क्वालिफाइंग सेल्स होंगी उसका एक सेट परसेंटेज आपको मिलेगी। एंड इन ड्रॉप शिपिंग यू आर नॉट एक्चुअली टेलिंग द कस्टमर कि जी ये चीज एक चाइनीज सप्लायर की है। आप कह रहे हो कि जी ये लेट्स से मेरे ब्रांड की है और मैंने इसको सारा कुछ किया हुआ है और मैं इसको संभाल रहा हूँ, और आपको मैं इस पे सारी सपोर्ट, रिटर्न, ये वो सब कुछ मैं करूंगा। ये फर्क होता है। एफिलिएट मार्केटिंग इज फॉर समवन एल्स एंड ड्रॉप शिपिंग इज फॉर योर ओन, काइंड ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। अच्छा ब्रदर, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे? ड्रॉप शिपिंग के लिए, अच्छा यूएई के लिए कह रहे हो? जी जी, जो आपने एजेंसी को हायर किया हुआ था यूएई हाँ, में जब आपने। वो एजेंसी तो अनफॉर्चुनेटली ना, एक पाकिस्तान का बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में किसी को काम कह दो तो वो सीधा तो करेगा नहीं।
ठीक है, बड़े कम बंदे पाकिस्तान में जो आप जिन पर रिलाई कर सकते हो। तो जी जी। उन्हीं का सप्लायर था और उन्हीं का सब कुछ था, एंड आई वाज बेसिकली द इन्वेस्टर इन दैट आइडिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था पहले से, तो आई न्यू, मैंने कहा यार मुझे नो हाउ है, मैं इसको ओवरऑल मॉनिटर कर सकता हूँ। लेकिन दैट वाज, वो उन्हीं के एंड पे सारा कुछ था कि उनका सप्लायर वगैरह था। बट राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप लिखोगे ना यूएई ड्रॉप शिपिंग इन यूएई, तो दो चार ऊपर टॉप की वेबसाइट्स आती हैं। ठीक है, और उसमें वो है, आई थिंक यूएई ड्रॉपशिप था और एक दो और वेबसाइट्स भी थी। ठीक है, वो आपको ऑफर कर रही हैं कि भाई प्रोडक्ट्स हमारी हैं, आप उनको ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं, अगर मुझे मिलता है ना अभी कहीं, तो मैं आपको वो भी देख के बताता हूँ। बट वहाँ का कोई लोकल ही सप्लायर था, इट वाज नॉट फ्रॉम चाइना, ये कंफर्म है। ऑल राइट, अच्छा। तो आपने ब्रदर क्या कहते हैं, अमेजोन या ईबे या किसी और यूएसए की मार्केट के प्लेटफॉर्म पे कभी आपने रिसर्च की, आपको आइडिया है वो किस तरह वर्क करती हैं? मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे आइडिया है, बट आई हैवंट एक्चुअली वर्कड ऑन दैट। तो मैं आपको वो कोई गलत बात नहीं करना चाहूंगा कि मैंने किया हुआ है, मैंने काम नहीं किया हुआ। बहुत से रीजंस हैं उसके, कि आई हर्ड के पीपल इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन दैट, और अमेजोन की जब मर्जी आएगी भाई आपका अकाउंट बंद कर देगा। उनको जरा फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या, आपकी क्या सेल्स है कैसे है, लेकिन वो बंद कर सकता है। प्लस उसमें एक जी। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, $5,000 to $8,000 आपको चाहिए ही चाहिए टू गेट अप एंड स्टार्टेड। हाँ, थोड़ा सक्सेसफुल है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, लेकिन अच्छा, बाय द वे वो वेबसाइट का नाम है dropshipuae.com, कहीं लिख लो या मैं चैट में भेज देता हूँ, या कहीं लिख लो अपने पास, dropshipuae.com। तो इससे आप लोग भी ओके अपना जो ओके, है ना स्टार्ट कर सकते हो नोट यूएई कर लिया में। ब्रदर। तो इस पे ट्रैफिक कैसी है? यूएई की मार्केट इस पे लाई करती है, वहाँ के लोग इसको यूज करते हैं? ट्रैफिक इस वेबसाइट की अच्छी है यूएई के अंदर? आपको इस वेबसाइट की तो ट्रैफिक से आपको क्या, आपने तो इस वेबसाइट से प्रोडक्ट्स उठानी है और अपनी वेबसाइट पे डाल दी है ना। इस वेबसाइट की ओके। ट्रैफिक का मुझे नहीं क्वेश्चन समझ आया कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यूएई मैं क्यों गया, उसका रीजन ये है कि यूएई जो नंबर वन सोशल मीडिया यूजर्स जो है ना आज, वो यूएई में है। और सेकंड चीज, यूएई वालों को फर्क नहीं पड़ता कि एक चीज 10 की है, 20 की है, 50 की है, 80 की है। ठीक है, उनको बस चीज चाहिए, वो पैसे खर्चने वाली कौम है। ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है, दे आर रिच पीपल, दे आर वेल्दी पीपल। उनको आप चीज दिखाओगे, दे विल बाय इट, उनको कोई मसला नहीं होगा। यूएस से थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया हुआ है, बस हर बंदा यूएस से चला जाता है फॉरेन ई कॉमर्स वगैरह के लिए। तो यूएसए इज अ बिट सैचुरेटेड, ऑल दो पोटेंशियल बहुत है यूएसए में भी, कोई कम नहीं है, लेकिन यूएई में भी है। ओके, सो इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि आप कैसे जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, तो इसकी। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? श्योर श्योर, स्क्रीन शेयर कर दें आप अपनी। पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अच्छा, नजर आ रहा है सारा कुछ? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से आप मैं पहले, मुझे एक सेकंड ना प्रोडक्ट की कोई वेबसाइट देखने दो। प्रोडक्ट की वेबसाइट क्या होगी जहाँ पे एक्चुअली बिक रही, क्या था वो, एक मिनट, मार्टिसियो था? नहीं, हाँ जी, ये स्टोर है, अब देखो। ठीक है, अच्छा, अब ये है आपके सप्लायर की वेबसाइट, ये जो मैंने अभी खोली है dropshipuae.com। ठीक है, इस पे लेट्स से दिस थिंग, ये है जी 5-in-1 हेयर ड्रायर कॉम सेट, ये वो, इट कॉस्ट हाउ मच, 25। और ये इस वेबसाइट के एक्चुअल कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं। ओके, ये क्या है, 3-in-1 ह्यूमिडिफायर, यहाँ ये हेयर बखूर। ओके, हेयर बखूर को यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कहाँ है वो। हाँ जी, ये देखो, ये यहाँ पे कितने का है, प्राइस शो नहीं हो रही। नजर आ रहा है?
जी स्क्रीन शेयर हो रही है। आई थिंक यहाँ पे 26 दरहम का है। यहाँ पे 26 का, और यहाँ पे ये सेल कितने का हो रहा है? 65। 65 का। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ये आया इस वेबसाइट पे, इसने कहा यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, आई कैन एक्चुअली सेल इट ऑफ और मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। इसने ये सारी डिटेल्स उठाई, ठीक है। अब उसने यही एग्जैक्ट कॉपी वगैरह ये नहीं लिख दिया कि जी प्लेस ऑफ ओरिजिन गुआंगडोंग चाइना ये वो, उसने उसको ना बड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड से फील दिया। अब ये देखना इसने इसमें क्या किया, ठीक है। अब ये देखो, एक ये डिस्क्रिप्शन है और एक वो आपको सप्लायर की वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन नजर आई है, ठीक है। सही। ठीक है, इसने प्रॉपर उसको वो लुक एंड फील दी है, ये ब्रांडिंग है, शेयरिंग इट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ लेफ्ट पे 90 डे मनी बैक गारंटी लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी ने 90 डेज में रिटर्न कराना हो करा ले। ऑन दी अदर एंड उसको मिले कितने की? 26 26। दरहम का। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने उस पे गए, आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, अपनी वेबसाइट, एक वर्डप्रेस वगैरह, वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह बनानी आती है किसी को? नहीं, हम लोग फुली टेक्निकल हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ही वेबसाइट्स बनाते हैं। हाँ, तो वो आती है या नहीं आती? हाँ बिल्कुल आती है। आती है, हाँ। तो मतलब यू वुड नो कि भाई मैंने वो कॉमर्स पे या शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनानी है, राइट? यप ऐसे ही है। तो शॉपिफाई पे लेट्स से वेबसाइट आपने बनाई, लेट्स से हम सिंगल प्रोडक्ट के, ये समझाने वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप आए यहाँ पे, आपने देखा यार ये अच्छा है, ये बिग भी अच्छा जाएगा, ठीक है। यू टुक दिस, यू एडेड इट ऑन योर ओन वेबसाइट इन अ ब्रांडेबल मैनर। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक प्रीमियम कस्टमर हो, आप चीज ऐसी जगह से लोगे या आप ऐसी जगह से लोगे? ऑफ कोर्स जिसकी वेबसाइट अच्छी है, खूबसूरत जिसकी दिख रही है। वेबसाइट अच्छी है, जिसने कस्टमर सपोर्ट आपको ऑफर कर रहा है, जो वीडियोस वगैरह लगाई हुई हैं एंड सो ऑन, बट दैट बिल्कुल ऐसे इज है। नॉट जस्ट इनफ, ठीक है। हम्म। TikTok, ठीक है। इसके बाद आपको लगाने होते हैं उनपे एड्स भी, बिकॉज विदाउट एड्स कुछ भी नहीं है। अब ये टिकटॉक पाकिस्तान में मसले करता है, बट उसके बाद यू नीड टू गो फॉर लाइक एड्स, विदाउट एड्स यू कांट डू एनीथिंग। ये अगर चल जाए नो, सो आपने ये बस। बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट उठानी है और फिर उसकी जो है मार्केटिंग वगैरह करनी है, अपनी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट डालनी है और फिर आगे आपने उसकी फर्दर मार्केटिंग करनी है। उसके आपने रेलेवेंट एड्स चलाने। अब एड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? एड्स टिकटॉक टॉप, ठीक है। एक तो ये थर्ड लिंक होगा हमेशा, सही। ये मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये टॉप एड्स, हाई परफॉर्मिंग ऑप्शन एड्स, इस पे आप जाओगे, जिस तरह का एड ढूंढने की कोशिश करोगे मिल जाएगा। एक ये, और दूसरा है मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, ये, ठीक है। एंड देन यू गो हेयर। अच्छा, अब ये टिकटॉक वाला इज वे एडवांस्ड, आप इसमें हर चीज डाल सकते हो कि जी रीजन क्या है, यूएई डाल दो, उसमें आपको वो दिखा देगा कि भाई कौन से टॉप एड्स हैं, कौन, यूएसए डाल दो, जहां जहां जो जो टॉप परफॉर्मिंग एड्स होंगे ना। अभी हमें यूनाइटेड किंगडम के दिखा रहा है, हम इसको यूएई के लत से करते हैं, तो हमें ये वो दिखा देगा। आपने बस क्या करना है, आपने उस तरह के एड्स रेप्लिकेट करने हैं, ठीक है। एक दो वीडियोस हैं, मैं वो जरूर भेजूंगा, उनको सर्च करना। उसमें ये फायदा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, बट यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। ओके बट ये एड्स आप खुद तो नहीं ऑफ कोर्स बना सकते हैं, हाँ इसमें तो जी, काफ़ी हाँ एफर्ट जी, लग जाएगी, तो फिर आप क्या हाँ करेंगे जी। तो? अच्छा, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यू गो ऑन fiverr.com का तो पता होगा आप सबको, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। fiverr.com पे जाओ, यूजीसी लिखो, यूजीसी क्रिएटर, ठीक है। आपको मिल जाएगा कोई $50 से आई थिंक स्टार्ट हो रहे होते हैं, इससे कम का नहीं होता, ठीक है। आपको वो यूजीसी कंटेंट दे देगा, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेंसिव मैनर, ठीक है। सही। मतलब आपके लिए $50 दे के भाई $200 का मतलब है आप 60,000 रुपए ना तकरीबन यूजीसी कंटेंट पे सिर्फ चार वीडियोस बनेगी, उसमें को बहुत ज्यादा भी नहीं बनेगी, चार वीडियोस बनेगी। सही।
एक तो ये तरीका है, इट्स एक्सपेंसिव। द अदर थिंग दैट आई वुड पर्सनली रिकमेंड इज, जिसमें देखो अब थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो फिर तरीका थोड़ा सस्ता भी होता है। तो इफ यू वांट गो चीप, व्हाट यू डू इज कि आपने यही पकड़ा, ये क्या है, ये पकड़ा, और आप आ गए यूएई के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के पास, ठीक है। आपने कहा जी हम जो है ना, आपने उनको 2 ऑफर्स दे दी। उन्होंने को यार मैं आपको एक दफा 50 दिरहम्स दे देता हूँ, आप एक मेरी पोस्ट बना दें, ठीक है। आप एक मेरी वीडियो पोस्ट बना दें, उसमें आप बड़े ना इंटरेक्टिव वे में कहें और इसको प्रमोट करें, एंड ये वन आई विल पे यू 50 दिरहम्स फॉर दैट। एक ही अप्रोच हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप उसको दूसरी बात कहो कि जी मैं आपको ये प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ, आप इसका रिव्यू करें, और मैं आपको एक स्पेशल कोड दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे लेट्स से उस बंदी का नाम है आयशा, तो आप लिख दो कि यार मैं आयशा, मैं आपको कोड दे रहा हूँ आयशा 20, और जो आयशा 20 लिख के आएगा हमारी वेबसाइट पे, उसको हम 20% ऑफ देंगे और आपको हम 20% कमीशन देंगे, ठीक है। अब व्हेन वी गेट डाउन टू द मैथ्स ऑफ इट ना, तो आप एक इन्फ्लुएंसर को समझा सकते हो कि भाई अगर तू 20% कमीशन लेगा तो ही तेरा ज्यादा फायदा है। 50 दिरहम तो भाई ठीक है, वन टाइम है, मिल जाएगा, उसके बाद हमें चाहे तुम्हारे से 5,000 सेल्स आ जाएं, फायदा हमारा होगा। तो आपने इन्फ्लुएंसर को क्या समझाना है कि ब्रो अपना फायदा देखो। अगर इसका 20%, लेट से इसका 20% क्या होगा, 60 का 20% होगा 12, ठीक है। 65 का होगा 14, आई थिंक लेट्स से 15 दिरहम आप उसको कह रहे हो भाई एक पे तुझे मिल जाएगा। वो कहते हैं यार ठीक है। अब 15 पे उसकी वेब इन्फ्लुएंसर भाई लाखों रीच होती है, एक एक वीडियो पे 15-15 हजार व्यूज आ जाते हैं। लेट्स से एक वीडियो पे 10,000 व्यूज आए हैं और आपकी एड बड़ी ही फारिग थी, तो 1% लोगों ने ही सिर्फ परफॉर्म किया, 1% लोगों ने सिर्फ सेल मतलब खरीदा कुछ। 10,000 का 1% कितना हुआ, 100, ठीक है। 100 पे अगर इन्फ्लुएंसर को 15 पर सेल मिल रहा है, तो उसको 150 दिरहम मिल रहा है एक वीडियो पे, उस वीडियो पे जो बड़ी फारिग चली है, जिसपे सिर्फ 10,000 लोगों में से 100 लोगों ने लिया। ये मैं बड़ा मतलब आपको एक्सट्रीम नेगेटिव केस बता रहा हूँ कि उसमें भी आप बता सकते हो कि भाई तेरा तब भी फायदा। तो दैट वे यू डू नॉट हैव टू सेंड इन्फ्लुएंसर एनी अपफ्रंट पेमेंट, यू डू नॉट हैव टू सेंड देम एनीथिंग। आप उनको अपना एफिलिएट बना रहे हो। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग नाउ। दे आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड दे आर गेटिंग अ कमीशन आउट ऑफ इट, ठीक है। नहीं तो उनसे कहो भाई आपको 50 दिरहम्स चाहिए, आप वो ले लो, बाद में हमें नहीं कहना कि जी हमारी 10,000 सेल्स आ गई हैं आपके लिंक से तो अब हमें उसका ज्यादा दो, बाद में नहीं होगा। वो जो अक्लमंद बंदा है वो यही कहेगा। अच्छा ये साथ में मैंने कहा ये भी दिखा दूं कि ये देखो ये है अब मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। इसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ और इसमें ये है कि अब आपने जो भी, अब आपको नहीं समझ आ रही कि भाई आपका ऐड किस तरह का हो या आपका इन्फ्लुएंसर किस तरह की बात करे, तो आप इन्फ्लुएंसर को कह सकते हो कि भाई इस तरह का आप कर देना। लेट्स से पाकिस्तान में आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ज्वेलरी का ब्रांड है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें कैसे पता लगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी मैं अगर किसी ने ज्वेलरी का ब्रांड खोलना हो तो उसको मैं कहूंगा कि भाई इस तरह के एड्स बना। इसके शायद आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड भी देखा, काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, ठीक है। अच्छा अब ये देखना कितने रिजल्ट्स हैं, 50, सही, ठीक है। ये ऐड स्टार्टेड रनिंग ऑन जनवरी 3, 2024, ठीक है। और ये उनका ऐड है एक्चुअली, ये अगर मैं प्ले करूं, लेकिन इस ब्रांड की सक्सेस हमें पता लगती है यहां से कि ये एड स्टार्टेड रनिंग ऑन 18 अक्टूबर और ये अभी तक एक्टिव है, यानी कि ये एड अभी तक चल रहा है। ये क्या एड है, ये इट्स जस्ट अ पिक्चर, ओके, ठीक है। एंड सो ऑन, ये उसने उसके साथ एक वीडियो भी डाली हुई है। यानी यही लोगों को कहूंगा अभी भी ये डायरेक्ट ऐड जो है नहीं जाना, बेसिकली दिख रहा है। सॉरी मैंने बोलो। मैंने कहा कि एक्टिव का मतलब है कि ऐड अभी भी लोगों को देख रहा है।
ऐड अभी सही। लोगों को दिख रहा है, हाँ जी, 18 अक्टूबर से उसने लगाया हुआ है और आज तक लगाया हुआ है। वो उस पर आज तक पैसे स्पेंड क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको सैड सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे अच्छा, हैं। यानी कि वो बूस्टिंग कर रहा है पीछे। हाँ जी, बूस्टिंग नहीं, एग्जैक्टली एड्स रन हो रहे हैं। बूस्टिंग का तो मतलब ही वो गलत उस पे आ जाता है। एड्स के लिए काफी वो नेगेटिव एक चीज है, एड्स रन हो रहे हैं। सही। तो ड्रॉप शिपिंग से बेसिकली आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो एक वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइट पे जाके जो है वो आप पोस्ट लगा रहे हो और उसको सेल कर रहे हो। आप परचेज नहीं कर रहे, आप ऑर्डर आएगा तो आप बस तब डायरेक्ट उसी वक्त परचेज और सेल हो रहा है। लाइक यू डोंट हैव टू होल्ड एनी इन्वेंट्री फर्स्ट। ये नहीं है कि आपका सप्लायर कहेगा अच्छा भाई पहले मुझसे 200 पीसेस लो और फिर नो, व्हेनेवर यू गेट द ऑर्डर आप तब करोगे। ओके। सो आपको जो है या इसके लिए कहीं पे रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, आपको जो भी, जैसे अब यूएसए के लिए सीजे ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छी समझी जाती है। अली एक्सप्रेस भी एक ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, बट उसके डिलीवरी टाइम्स होते हैं 28 डेज, 15 डेज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि भाई सप्लायर जो है ना आपका, वो ये क्या हो गया इसको, नहीं क्लोज नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको। आई थिंक ये जूम इन हुआ हुआ है। हाँ वो जूम इन हुआ हुआ है। मैं फिर करता हूँ। तो बहरहाल यूएसए के लिए वेबसाइट सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ये काफी यूजफुल है और उसमें ये आपको शॉर्टर डिलीवरी टाइम्स देगी। ठीक है, ये देखो 3 to 7 डेज राइट साइड पे लिखा आ रहा होगा कि बहुत भी अगर देर है तो 6 to 10 डेज। अली एक्सप्रेस पे ये मसला होता है कि भाई 28 डेज लग जाते हैं आपको। तो वो 28 डेज, अब समझ लो किसी ने वैलेंटाइंस डे की प्रोडक्ट्स बेचनी है, वो तो फिर आप बेच नहीं सकता मतलब 15 जनवरी के बाद, क्योंकि 28 डेज लग जाएंगे। लेकिन सही। ओवरऑल अब ये देखो, ये कोई भी चीज उठा लो यहाँ से और फिर उसकी प्राइस देखोगे ना अमेजोन वगैरह पे, तो आप कहोगे यार इतना डिफरेंस है। लेकिन उनकी भी सेल हो रही है और इनकी भी सेल हो रही है। ओके। सही। और अगर हम ईबे की तरफ जाएं तो मैंने सुना है कि ईबे में जो है वो कुछ टैक्सेस वगैरह जो है वो कम लगते हैं, कमीशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है उससे। अच्छा, मैं अगेन आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड eBay और Amazon on that much of a detail, इसलिए I cannot really guide you on that. तो आपने लोकल ड्रॉप शिपिंग पे ज़्यादा काम किया है या यूएई वाली साइड पे? मैं नहीं, लोकल लोकल तो की ही नहीं ना, लोकल ड्रॉप शिपिंग तो की ही नहीं। ठीक है, लोकल ड्रॉप शिपिंग तो बल्कि करोगे भी तो बड़े थिन मार्जिन हैं, आपको सारी एफर्ट कर के भी ना, जब आप देखोगे कि महीने के एंड पे 15-20 हज़ार बन रहे हैं तो यू विल बी डिमोटिवेटेड आफ्टर अ टाइम। आप कहोगे यार एफर्ट भी मेरी, मार्केटिंग ये वो सब कुछ, आपको प्रॉफिट सिर्फ 15-20 हज़ार पे बच रहा होगा तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड आउट ऑफ इट। और 15-20 भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि बच जाए अगर, तो ड्रॉप शिपिंग है तो वो फॉरेन मार्केट्स में ही है कि आपको फॉरेन करेंसी में आ रहा हो तब आपको यहाँ पे फायदा है। सो इसके लिए आपको कोई अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है जिसमें आपके पैसे वगैरह आते हैं, लाइक पेपाल का अकाउंट? पेपाल जरूरी नहीं है, आपको शॉपिफाई जो है वो आपकी पेमेंट्स डील कर लेता है। लेकिन हाँ, आपको क्योंकि शॉपिफाई डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं भेजता, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी अपनी एक कंपनी। मैंने जो किया हुआ है, मैंने वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। मैंने अपनी कंपनी बनाई हुई है, रजिस्टर की हुई है यूके में। ठीक है, ओके। ये दिस इज क्वांटम विजन लिमिटेड। अब उसका मुझे फायदा क्या है कि मुझे वाइज का बिजनेस बैंक अकाउंट मिल चुका हुआ। ठीक है, और वाइज। वाइज वाइज इज अ बैंक। ओके। सही सही। ठीक है, ये वाइज बैंक, तो मुझे इसका ना वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट मिल चुका हुआ है। ये मुझे मतलब इजीली इसका जो भी अब मुझे पेमेंट आनी हो ना, वो इस अकाउंट में आ जाती है और मैं इस अकाउंट में आ जाए तो मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। ओके। सो कंपनी कैसे जो है वो रजिस्टर होती है कि आप अपना बैंक अकाउंट बना सको बाहर? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेक कंपनी यूके, आपको बता देता हूँ मैंने किससे बनाई थी। ये देखो, ये कितने हैं, 12 पाउंड्स। तो इट्स ऑल आपकी इट टेक्स स्क्रीन इज शेयर 12। नहीं हो रही। अच्छा ओके, वेट वेट वेट, अब 1 मिनट, ये 77374।
ठीक है, इसको 1 मिनट रुको। इंटायर स्क्रीन कर लेते हैं, नहीं क्या इसको भी है। अच्छा, अब नजर आ रहा है? जी ये मैंने ये सर्च में क्या लिखा है, मेक अ कंपनी इन यूके। ओके ठीक है, और मैंने जिससे कंपनी बनवाई थी वो ये थे। 12 pound and 48 cents is about 4 to 5,000 rupees, I think. ठीक है, ये बन गई तो आपका ये वाइस का बैंक अकाउंट जो है ये बन जाएगा। ठीक है, अब इससे मैंने ये देखो ये पेमेंट्स आई भी हुई हैं। ठीक है, इससे मैं हर करेंसी में रिसीव कर सकता हूँ, पीकेआर में, यूएसडी में, यूरोप में से किसी से लेनी है, उससे कनाडा में से, एड सब में आ जाएंगे। और फिर जब मैंने ये अपने पास मंगाने हो तो मैं अपने पास ये मतलब मंगा भी सकता हूँ। अभी तो वैसे मैंने इसको अपने पास मंगाया नहीं है कहीं, लेकिन अच्छा नहीं है तो रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं इसको अपने पास ना मंगा सकता हूँ। हाँ, ये सेंड से आएगा आई थिंक, सेंड सिंगल पेमेंट, और उसमें फिर मेरा आई थिंक अकाउंट आ जाएगा, पाकिस्तान वाला अकाउंट आ जाएगा। हाँ, यहाँ से ना मैं अपने आप को पाकिस्तान में भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है, इट्स रियली इजी। लेकिन आपको एक दफा कंपनी बनाने में ना, इसमें बनने में को 2-4 दिन लगेंगे, फिर आपका वाइज अकाउंट बनेगा, बिजनेस अकाउंट बनेगा। वाइज का अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाओगे और उस पर बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो अकाउंट बैन हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना कभी भी। ये पेपाल का एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि आपको यू डोंट नीड पेपाल फॉर दैट नाउ, यू नो। मैंने ये सब कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए किया है। ओके। सो कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कोई रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ती है कि कंपनी आपने रजिस्टर करवानी है तो? नहीं, ये अब इन्होंने बड़ा इजी सीन बनाया हुआ है। ये तो आपका एड्रेस भी जो है वो यूके का लगा देंगे, आपका मतलब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपके लिए ये लोग खुद ही कर देते होते हैं। ठीक है, ये कहाँ गया माय कंपनी। ठीक है, ये सब कुछ खुद कर देते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपका जो ओरिजिनल एनआईसी है ना, पाकिस्तान वाला, वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब उस पे जो सारा कुछ है। अब ये देखो, ये मैंने ये 2748 वाला पैकेज लिया था। ठीक है, इसमें अब मेरा जो ये देख रहे हो डायरेक्टर्स एड्रेस लंदन, अब मैंने किसी को बताना हो ना, ठीक है यार, कहाँ गया? मैंने बहरहाल अब मेरी पूरी जो वो एंटिटी है ना, मैं किसी को यहाँ से अभी ये सबको पता लग सकता है कि जी बिलाल अहमद इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इन माय करियर अब जैसे मैं क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, तो वो सबको क्या होगा कि जी ये तो लंदन की एक कंपनी है। सारा काम मतलब एक फील आती है ना कि भाई पाकिस्तान का काम फारिग है, लेकिन ओके भाई ये बंदा लंदन में बैठा हुआ है। ठीक है, ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब ये देखो मैं इसका ये डायरेक्ट बहरहाल इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि रिसर्च वॉच, मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस भेजता हूँ 2-4। ठीक है, उनको जरूर देखो और देन यू नो गो फॉर इट। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना चीजों को, अगर करना भी है इस चीज को। और ड्रॉप शिपिंग इजंट इजी, ये माइंड में रखना है कि नथिंग इज, वैसे ई कॉमर्स में आजकल क्या इजी रह गया है, नथिंग इज इजी। और ड्रॉप शिपिंग वो मॉडल है कि भाई शायद आपको पहले ही 2-3 प्रोडक्ट्स आपकी फेल हो जाएं, यानी कि आपने एड्स लगाए, आपको रिजल्ट नहीं आया, बट वंस यू गेट द राइट प्रोडक्ट तो आपका बहुत फायदा है उसमें। मतलब फिर आप समझ लो आपके पिछले पुराने सारे लॉस कवर हो जाएंगे। सही सही। और किसी का कोई सवाल है? सर? शुक्रिया यार बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, जो और कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना। और बाकी ई कॉम किंग कामिल सतार, उसकी यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखना, मैं भी एक कुछ भेज दूंगा। हाँ, मुझे शेयर कर दीजिएगा, अपने लिंक्डइन का भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ लिंक्डइन का लिंक शेयर। वैसे मैं लिंक्डइन यूज नहीं करता, लेकिन मैं ओके आई शेयर इट विद यू।
थैंक ठीक यू। है। और बाकी जो आपने मुझे पिक्चर वगैरह का कहा था वो भी मैं एक्चुअली आई डोंट यूजुअली टेक पिक्चर्स अ लॉट, मैं लेके फिर आपको आई लेट यू नो। ओके ओके, थैंक यू, ठीक अल्लाह है, हाफिज़। चलो ओके, हाफिज। हाफिज़।